एक प्रेशर कुकर ने बदल दी पूरी तकदीर। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग इंसान रहता था जिसे सब बाबा जी कहते थे। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, ईमानदारी से रोज की रोजी कमाना। बाबा जी का जरिया माश एक छोटा सा चाय का ठेला था। हर सुबह वो ठेला साफ करते, चाय की पत्तियां और दूध लेकर किसी कोने में जाकर ठेला लगाते। हर दिन उम्मीद लेकर निकलते कि शायद आज ज्यादा बिक जाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। गांव के लोग या तो उधार पर चाय ले लेते या बस पूछकर चले जाते। बाबा जी के पास न कोई मार्केटिंग थी, न कोई शोर शराबा, बस एक सच्चा दिल और एक गर्म चाय की प्याली। रात को जब वो थके हारे घर लौटते, उनकी बीवी, जो खुद भी कमजोर थी, उन्हें मुस्कुराहट के साथ कह देती, कोशिश मत छोड़ो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, किसी न किसी दिन रंग जरूर लाती है। बाबा जी हर बार सोच लेते कि कल का दिन नया होगा, लेकिन कल भी वैसा ही होता जैसे आज था। कुछ वक्त के बाद उन्होंने फैसला किया कि शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। शहर का सफर आसान नहीं था। रोज सुबह जल्दी उठना, ठेला उठाना, लंबी सड़कों पर चलना, धूप, धूल और थकान झेलना। हर रोज नई जगह ठेला लगाते, कभी बस स्टॉप के पास, कभी किसी स्कूल के सामने, कभी किसी ऑफिस के बाहर। लेकिन हर जगह से सिर्फ इंतजार मिलता, कुछ ग्राहक मिलते, कुछ नहीं। हर शाम वो खामोश चेहरा लेकर घर लौटते, लेकिन बीवी फिर भी मुस्कुराहट के साथ कह देती, जब तक हिम्मत है, तब तक हर दिन एक नया चांस है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर बाबा जी ने सोचा कि शहर और अपना गांव दोनों ने कुछ खास नहीं दिया, तो क्यों न किसी नए गांव में नई कोशिश की जाए। अगले दिन वो एक अनजाने गांव चले गए। वहां लोग नए थे, लेकिन माहौल ठीक था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे ठेला लगाया। पहले दिन कुछ लोग आए, कुछ ने चाय पी, कुछ बस गुजरते रहे। 2-3 दिन तक कमाई इतनी कम थी कि दूध लेने के पैसे भी मुश्किल से निकलते। बाबा जी का चेहरा और भी उदास हो गया। वहां कुछ जवान लड़के रोज चाय पीने आते थे। उन्होंने बाबा जी का चेहरा देखा, उनकी खामोशी महसूस की और एक दिन पास आकर पूछा, बाबा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर हम कुछ मदद कर सकें तो जरूर बताइए। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है, बस दुआ करो सब ठीक हो। लड़के चले गए और कुछ देर बाद एक पुराना प्रेशर कुकर ले आए। उन्होंने कहा, ये लो बाबा जी, इसमें चाय बनाओ। जब इसमें चाय बनेगी ना, तो टेस्ट और भी अलग होगा। थोड़ी अदरक डालिए, इलायची डालिए, और जो दिल से बनेगा ना, वो लोगों तक जरूर पहुंचेगा। बाबा जी पहले हैरान हुए, फिर सोचा, जब हर दिन एक जैसा हो रहा है, तो नया ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगले दिन से उन्होंने प्रेशर कुकर में चाय बनानी शुरू की। जब पहली बार चाय बनी, तो उसकी खुशबू दूर तक फैल गई। पहली प्याली एक मुसाफिर ने पी, तो उसका रिएक्शन था, ये तो कमाल की चाय है। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले जो 20 रुपए देने वाले थे अब 50 रुपए छोड़कर जाने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उनकी चाय पीने के लिए गांव आने लगे। बाबा जी के ठेले को लोग प्रेशर कुकर वाला ठेला कहने लगे। उनकी मुस्कुराहट वापस आ गई। उनका ठेला अब सिर्फ चाय का ठेला नहीं था, बल्कि एक कहानी बन गया था। वो लड़के जो उनका साथ देने आए थे, वो हर दिन चाय पीने आते और बाबा जी दिल से उनका शुक्रिया अदा करते। कुछ महीनों बाद बाबा जी ने एक छोटी सी दुकान ले ली। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। फिर एक दिन शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन वहां से गुजरा। उसने चाय पी और हैरान रह गया। बोला, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए चाय का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, रोजाना। बाबा जी ने झुककर शुक्रिया कहा और काम शुरू कर दिया। उस पैसे से उन्होंने एक प्यारा सा घर बनाया, अपनी बीवी के लिए नए कपड़े और एक छोटी सी साइकिल ली, ताकि वो बाजार आसानी से जा सके। अब हर रोज वो घर लौटते वक्त सिर्फ कमाई नहीं, खुशी भी लेकर जाते। उनकी चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं, बाबा जी की चाय में सिर्फ अदरक नहीं, एक जज्बा है, जो हर घूंट में महसूस होता है। बाबा जी अक्सर ठेले को देखकर सोचते, जिस चीज को दुनिया ने छोटा समझा, वही मेरी पहचान बन गई।